और वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालु का भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। सामान्य परिस्थितियों में कुंभ मेला 4 महीनों तक चलता है। इस बार कुंभ मेला अवधि में 3 शाही स्नान और 2 पर्व स्नान है। वहीं गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु को कोविड-19 की 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी हुए है। इसके बिना किसी को भी हरिद्वार में आने की इजाजत नहीं है। इसके लिए मेला अधिष्ठान ने सीमाओं पर जांच शुरू कर दी है। बगैर जांच रिपोर्ट के हरिद्वार आने वाले लोगों को सीमावर्ती इलाकों से वापस भेजा जा रहा है। सभी चेकपोस्ट पर सैनिक बलों की तैनाती की गई है। सीमा पर कोरोना जांच की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन सख्त काफी नजर आ रहा है। साथ ही सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। कोरोना जांच को लेकर शासन प्रशासन यहां सख्त नजर आ रहा है। हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। 30 अप्रैल तक ये कुंभ मेला चलेगा। नरेश तोमर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कोरोना जांच को लेकर शासन प्रशासन यहाँ सख्त नजर आ रहा है और लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इस रूप से अनन्या, देखिए, कुंभ का आयोजन लगाना शुरू हो गया है। तो 28 दिन का कुंभ जो है ये 30 अप्रैल तक होगा। इसको लेकर जो है SOP जारी हुए, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब जो है लगातार जितने भी उत्तराखंड से लगने वाले बॉर्डर है वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान के साथ साथ कोविड की जांच भी की जा रही है। जो लोग 72 घंटे की रिपोर्ट लेकर यहाँ नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे हैं उनको ही धर्मनगरी हरिद्वार के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। वही जो लोग वहीं से कोरोना पॉजिटिव मिले उनको घर की वापसी का रास्ता भी मौके से ही दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही हरिद्वार के कई क्षेत्रों में कोविड की लगातार जांच की जा रही है। इसके कई सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। जो श्रद्धालु बाइक ट्रेन से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर अनन्या देखे तो इस स्नान को संपन्न कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जहाँ साबित हो रहा है। वही अनन्या, लगातार जो कोविड के मामले हैं लगातार हरिद्वार भी बढ़ते हुए भी जा रहे हैं। जी अनन्या, बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है नरेश, जो कोविड के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते हुए जो मामले हैं, क्योंकि जो कुंभ है वो 30 अप्रैल तक चलेगा और देश के तमाम कोनों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है हरिद्वार में। निश्चित रूप से नन्या, देखिए 15 करोड़ का आंकड़ा है जो लोग यहाँ धर्मनगरी हरिद्वार इस महीने पहुंचेंगे। शाही स्नान 12 तारीख को है, सोमवती अमावस्या का एक बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। इस दिन एक स्नान है, वो शाही स्नान होगा। उस दिन ज्यादा काफी यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी। उससे पहले अगर मामले बढ़ते हैं तो चिंता का विषय अनन्या आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बात करें कुंभ क्षेत्र ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार चेकिंग अभियान के बाद ये आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से संतों ने भी नाराजगी जाहिर की कि बंगाल में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, क्या उसी तर्ज पर यहाँ जो महा आयोजन है कुंभ का उसको सरकार को कराना चाहिए था। लेकिन कोविड के आगे सब प्रशासन भी फेल यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो कुंभ का शाही स्नान के बाद स्थिति कितनी उग्र होती है यहाँ पर होती हुई नजर आएगी अनन्या। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे नरेश कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से आप कह रहे हैं 12 अप्रैल को एक शाही स्नान है, लगातार लोगों की संख्या बढ़ेगी, कैसे निपटेंगे प्रशासन? प्रशासन ने, देखिए, इसको लेकर शाही स्नान पर हल्की पौड़ी पर आम आदमी स्नान नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने अन्य जो घाट हैं उनको वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन उनका किया जाएगा। सिस्टम इस तरह से बनाया गया कि श्रद्धालु जो है एक साथ एक जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनको अन्य कई घाटों पर रास्ता दिखाया जाएगा। वो वहां पर जहां अन्य जो घाट होंगे वहां पर सोशल डिस्टेंस के साथ उनको स्नान कराया जाएगा। वही शाही स्नान के लिए 13 अखाड़े हैं वो हर की पौड़ी क्षेत्र में स्नान करेंगे। इसके साथ ही कोविड की जांच भी लगातार की जा रही है। वही साधु संतों को लगातार इस समय टीके लगने का कवायद शुरू हो गई है। तो इसी तरह से इसी तर्ज पर इस कुंभ का आयोजन कराने में प्रशासन सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नरेश। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।